उत्तराखंड जूनियर असिस्टेंट परीक्षा हल 5 मार्च 2023। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 5 मार्च 2023 को जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक का दोस्तों एग्जाम हुआ था, जिसमें दोस्तों 100 प्रश्न आए थे, जिसके दोस्तों हल इस प्रकार हैं। नंबर 1 प्रश्न था दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर से किसी फाइल को स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सी कुंजी दबानी चाहिए। दोस्तों इसके लिए दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट है। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से दोस्तों हट जाती है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से किस शासक को सकारी कहा जाता था। किसको कहा जाता था दोस्तों सकारी? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। प्रश्न संख्या 3, दीवाने खालिसा द्वारा अस्थायी रूप से प्रशासित जागीर भूमि को क्या कहा जाता था। मदद-ए-मास। प्रश्न संख्या 4, सूर्यास्त नियम किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। दोस्तों ऑप्शन डी स्थायी व्यवस्था से संबंधित था। प्रश्न संख्या 5, एक धर्म एक जाति मानवता का एक ईश्वर का नारा किसने दिया दोस्तों? नारायण गुरु ने। ये ऑप्शन करेक्ट है। प्रश्न संख्या 6, मराठों ने गुरिल्ला रणनीति किससे सीखी। मराठों ने दोस्तों मलिक अंबर से गुरिल्ला नीति सीखी थी। प्रश्न संख्या 7, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में गोमाता मारू क्या था। दोस्तों गोमाता मारू था जापानी जहाज। प्रश्न संख्या 8, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कदम उठाने का श्रेय किसको जाता है। लॉर्ड इरविन, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसको जाता है दोस्तों? लॉर्ड मेयो को जाता है। डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार भारत की भूमि पर सभी व्यक्तियों के लिए चाहे नागरिक हो या विदेशी उपलब्ध है। दोस्तों नंबर 1, केवल नस्ल, धर्म, जाति, लिंग या धर्म जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से रक्षा। लोक बी है आपका लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। और सी है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। दोस्तों से करेक्ट आंसर है डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न संख्या 10, नीति आयोग का गठन कब हुआ। दोस्तों नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। प्रश्न संख्या 11, भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है। भारत में जनता के धन का संरक्षक कौन है दोस्तों? इसमें ऑप्शन है ए भारतीय संसद, बी है भारत के राष्ट्रपति, सी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और डी है भारत का उच्चायोग। तो उसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, जिला परिषद की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। दोस्तों जिला परिषद की बैठक बुलाने के लिए दोस्तों कुल 1/3 सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 13, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है वो अधिकतम डॉट को स्टोर कर सकता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन करेक्ट है, 256 गुणा 1024 गुणा 1024। प्रश्न संख्या 14, किस वर्ष भारत के उच्चतम न्यायालय ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मानने के लिए निर्णय पारित किया है। दोस्तों यह 2019 में पारित किया है। प्रश्न संख्या 15, जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में
किसमें ईसाइयों की जनसंख्या सबसे कम है? दोस्तों ईसाई सबसे ज़्यादा कम है आपके हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 16, सियाचिन हिमनद के निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा भारत में दर्रा नहीं है? दोस्तों ग्लोगला, साल्टोरा और बिलाफोंडाला, ये सब भारत में दोस्तों गेसरम ब्रह्म भारत में नहीं है, गेसर ब्रह्म। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में भारत ने थालबेग सिद्धांत का आह्वान किया? थालबेग का सिद्धांत का क्या दोस्तों? सर क्रीक ने। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है? दोस्तों लौह अयस्क सबसे उत्तम प्रकार का कौन सा है? सबसे उत्तम प्रकार का दोस्तों लौह अयस्क है मैग्नेटाइट। प्रश्न संख्या 19, जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या है आपकी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 20, राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान स्थित है? दोस्तों कहाँ स्थित है राजीव गांधी भूजल प्रशिक्षण संस्थान? यह है दोस्तों रायपुर में। प्रश्न संख्या 21, सेल्यूरिन सेल निम्नलिखित सेल तंत्रों क्रमों में किससे संबंधित है? किससे संबंधित दोस्तों? इसका 21 का दोस्तों करेक्ट आंसर है आर्कियन सेल तंत्र से। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताओं जिन्हें सप्तऋषि का नाम दिया है में नहीं है? दोस्तों नंबर 1 है आखिरी पायदान तक पहुंचना, नंबर 2 है हरित विकास, नंबर 3 सिया शक्ति, नंबर डी है दोस्तों महिला सशक्तिकरण। दोस्तों इसमें महिला सशक्तिकरण इसमें नहीं है। प्रश्न संख्या 23, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने निम्न में से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन नंबर 1 ए है दोस्तों ऑपरेशन सहयोग, बी ऑपरेशन होप, सी ऑपरेशन दोस्त और डी ऑपरेशन राहत। दोस्तों इसमें सी करेक्ट आंसर है, ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है। प्रश्न संख्या 24, पहला द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 23 निम्नलिखित में से किन देशों का संयुक्त उद्यम है? भारत और जापान का संयुक्त उद्यम है। प्रश्न संख्या 25, गूगल द्वारा शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विस का क्या नाम है? दोस्तों गूगल द्वारा जो शुरू की गई है उसका नाम है दोस्तों बार्ड, बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 26, भारत के निम्न में से किस राज्य में फरवरी 2023 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन किया गया? दोस्तों किस राज्य में किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में किया गया। 27वां प्रश्न है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है? क्या घोषित करता है दोस्तों? राज्यों का संघ घोषित करता है। प्रश्न संख्या 28 है निम्न में से किस राज्य ने फरवरी 2023 में हुई भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की? आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड ने। प्रश्न संख्या 29, चंद्र प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? भू राजस्व नंबर 1, नंबर 2 न्यायिक शुल्क, नंबर 3 नजराना, नंबर 4 उपरोक्त में कोई नहीं। तो उसका दस्तूर था दोस्तों, सी आंसर करेक्ट है नजराना। प्रश्न संख्या 30 है तालकेश्वर ताम्रपत्र निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राजा से संबंधित है? किस राजा से दोस्तों संबंधित है? अग्नि बर्मन, डी का आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस राज्य वंश का वर्णन वैनसांग करता है? वैनसांग ने दोस्तों किस राज्य का वर्णन किया?
दोस्तों ह्वेनसांग ने पौरव पौरव राष्ट्र का वर्णन किया था। बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 32, रानी कर्णावती निम्नलिखित में से किस परमार शासक की समीक्षिका थी? महिपत शाह, फतेह शाह, मानसिंह। और नंबर डी है दोस्तों पृथ्वी शाह। दोस्तों समीक्षिका थी ये पृथ्वी शाह की। प्रश्न संख्या 33, काशीपुर काशीपुर पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन इसमें दोस्तों दिया गया है कार्तिकेयपुर, गोविशाण, कटारमल, लखनपुर। दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, गोविशाण के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 34, उत्तराखंड का वह प्रथम राजनेता कौन था जिसे असहयोग आंदोलन के दौरान जेल भेजा गया था? आंसर में 4 दिए ऑप्शन। ए है मोहन सिंह मेहता, बी है बद्रीदत्त पांडे, सी है गोविंद वल्लभ पंत, डी है अनुसुईया प्रसाद। तो उसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए, मोहन सिंह मेहता। प्रश्न संख्या 35, हार दूधा संबंधित है। दोस्तों हार दूधा संबंधित है। नंबर 1 ए है दोस्तों भगवती दुर्गा से, और बी है बद्रीदत्त, बी है भगवान श्री कृष्ण से, और सी है नाग देवता से, और डी है उपरोक्त में कोई नहीं। दोस्तों करेक्ट आंसर है दोस्तों नाग देवता से संबंधित है। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों, छपेली एक रूप है काय का? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गाने से, नृत्य से, आभूषण और पशु का। दोस्तों छपेली जो है नृत्य का एक रूप है। प्रश्न संख्या 37, उत्तराखंड में कमीण का कार्य होता था? ए है निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करना, बी है दोस्तों जलापूर्ति प्रबंध करना, और सी है बलों से भोजन एकत्रित करना, डी है विवाहों की व्यवस्था करना। करेक्ट आंसर दोस्तों निश्चित गांवों से राजस्व एकत्रित करना। प्रश्न संख्या 38 है, हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी? दोस्तों किसने प्रारंभ की थी? गोरखों ने, अंग्रेजों ने, मुस्लिमों ने और टिहरी नरेशों ने। दोस्तों हिल यात्रा गोरखों द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्रश्न संख्या 39 है, निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? ए है गोचर मेला, बी है देवीधुरा मेला, सी मोड़ मेला, और डी है माघ मेला। तो करेक्ट आंसर दोस्तों मोड़ मेला। प्रश्न संख्या 40, भद्रराज एक लोक देवता हैं। दोस्तों भद्रराज कहाँ के लोक देवता हैं? जौनसार बाबर के, नीति घाटी के, या काली कुमाऊं, या गढ़वाल के? दोस्तों जौनसार बाबर के लोक देवता हैं भद्रराज। प्रश्न संख्या 41 है, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित नहीं है? नंदाकोट, चौखंबा, कूला कांगड़ी और दूनागिरी। दोस्तों कूला कांगड़ी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। प्रश्न संख्या 42 है, नौला स्वाभाविक रूप से होने वाला जल भ्रत जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व के लिए सुरक्षित के रूप में घोषित किया गया है, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? कलाफ, सिंघर, और सुंदराकोट और खिर्स। दोस्तों सी आंसर करेक्ट है, सुंदराकोट में स्थित है। प्रश्न संख्या है दोस्तों 43, जमरानी बांध निम्नलिखित में से किस जनपद में है? जमरानी बांध दोस्तों पिथौरागढ़ में, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। दोस्तों करेक्ट आंसर इसका नैनीताल में स्थित है जमरानी बांध। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित झीलों में से कौन चमोली जनपद में नहीं है? चकनी ताल, लिंगताल, तारक ताल और मोहना ताल। दोस्तों इसमें चमोली जनपद में तारक ताल नहीं है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता 2011 के अनुसार सबसे कम है? नंबर 1 टिहरी गढ़वाल, बी पौड़ी गढ़वाल, चमोली और उधम सिंह नगर। दोस्तों सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर में है। प्रश्न संख्या 46, जनपद जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम दोस्तों इसका सही अवरोही क्रम है बी पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक
अलकनंदा नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है? नंबर ए नंदाकिनी, धौलीगंगा, मंदाकिनी और पिंडरी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सी, मंदाकिनी। प्रश्न संख्या 48 है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन एक यमुना एवं टोंस नदियों के मध्य में निवास करती हैं? जौनसार बाबर जाति दोस्तों टोंस नदी और यमुना नदी के मध्य में निवास करती हैं। प्रश्न संख्या 49, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में उत्तराखंड में बेरोजगारी दर 15 वर्ष और उससे अधिक थी 6.1%। ये आंसर दोस्तों उसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 50, उत्तराखंड राज्य की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति 2015 में महिला उद्यमियों को दी जाने वाली पूंजी अनुदान सब्सिडी की अधिकतम सीमा क्या थी? दोस्तों अधिकतम सीमा इसकी थी 25 लाख। सी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या दोस्तों 51 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए क्लू से सही उत्तर को चुनिए। इसमें दोस्तों ए दिया है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तर काशी में है। प्रश्न संख्या बी दिया है तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। और अगला है इसमें दोस्तों सी बिनसर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? अल्मोड़ा में। और सोना नदी एवं जीव अभयारण्य पौड़ी गढ़वाल में है। ऐसे दोस्तों सुमेलित होगा। 3, 4, 1, 2 बी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 52 है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उत्तराखंड में 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्र का औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय था? क्या था दोस्तों? 1726। बी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 53 है, उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? दोस्तों कब प्रारंभ हुई? 1 जून 2002 को। सी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 54 है दोस्तों, उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था में वर्ष 2021-22 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर % है। कितना % है दोस्तों? 42.92। ये आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 55 है, समग्र शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? समग्र शिक्षा 2020 व 21 में। डी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट है। प्रश्न संख्या 56 दोस्तों, प्रश्न संख्या 56 है, श्रेणी YEV WFD UHG SKI में अगला पद निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों अगला पद है QOL। ये आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित कथनों में से विचार किया जाएगा। ABCDEF 6 गांव और FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर और FEBE के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है और AE के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है। CA के पूर्व में 1 किलोमीटर और DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। कौन से 3 गांव एक पंक्ति में हैं दोस्तों? कौन से 3 गांव हैं? ADE। ये आंसर इसका करेक्ट है, ये पंक्ति में है दोस्तों। प्रश्न संख्या 58 है, एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 को 20% बढ़ाकर लिखता है और फिर उस पर 12% की छूट देकर बेच देता है, जबकि एक पैंट जिसका वास्तविक मूल्य 1200 रुपये है उस पर 10% का लाभ लेकर कम बेचता है। दुकानदार को दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ? दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ दोस्तों? इसको लाभ हुआ 174 रुपये 60 पैसे का। बी आंसर करेक्ट है।
प्रश्न संख्या 59, किसी शहर का मार्च महीने के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था। इसके दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि प्रथम और पांचवें दिनों के तापमानों का अनुपात 3:4 था, तो तब दूसरे, तीसरे और चौथे दिनों का औसत तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में निम्नलिखित था। क्या था दोस्तों? 24 डिग्री सेंटीग्रेड में था। प्रश्न संख्या 60 है, निम्न समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों P, Q और R को 327 व्यक्तियों को बेचता है। 7 व्यक्ति Q व R लेते हैं, 9 P व Q लेते हैं, 12 P व R लेते हैं। 3 व्यक्ति तीनों समाचार पत्र लेते हैं। कितने व्यक्ति निश्चित रूप से केवल एक प्रकार का समाचार पत्र लेते हैं? तो 262 बी आंसर उसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 61, व्यक्तियों में के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था। 10 दिन पश्चात 300 व्यक्ति कैंप में बढ़ गए, जिस कारण भोजन केवल 24 दिन में समाप्त हो गया। मूलतः कैंपस में व्यक्तियों की संख्या बताइए। दोस्तों व्यक्तियों की संख्या 900 होगी। सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 62, 2020-21 में भारत के बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड राज्य का क्या रैंक था? 2021 में 2020-21 में बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का 15 था। यह आंसर करेक्ट है, सी। प्रश्न संख्या 63 है दोस्तों, बल्ब में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों बल्ब में सामान्यतः नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है। बी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 64 है, अग्निशामक का मुख्य घटक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम कार्बाइड या सोडियम सल्फेट? तो करेक्ट आंसर है ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्रश्न संख्या 65 है, सामान्य मार्स गैस को कहा जाता है मीथेन। यह आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 66 है, पर्यावरण के संरक्षक तथा सुधार हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया दोस्तों? प्रवर्तन 1986 में। डी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 67 है, विद्युत धारा। दोस्तों प्रश्न संख्या 67 है, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को कहते हैं जनरेटर। प्रश्न संख्या 68, मैंग्रोव होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों? नमक सहिष्णु। ये आंसर उसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 69, जैव विविधता अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया दोस्तों? 2002 में। डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 70, निम्न में से कौन सी गाय विदेशी नस्ल की है? दोस्तों लाल सिंध भी इंडियन है, साहिवाल भी इंडियन है दोस्तों, और मुरवाह भी दोस्तों, ये मुरवाह भी इंडियन है। जर्सी गाय दोस्तों विदेशी है। डी आंसर इसमें करेक्ट है। प्रश्न संख्या 71, टीसीपी एंड आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। प्रश्न संख्या 71 है दोस्तों, टीसीपी ऑब्लिक आईपी रेफरेंस मॉडल की 4 परतें हैं। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल, इंटरनेट और एप्लीकेशन। करेक्ट आंसर बी है। प्रश्न संख्या 72 है दोस्तों, डॉट एक प्रकार का रजिस्टर है जो कंप्यूटर द्वारा निष्पादित की जाने वाली अगली इंस्ट्रक्शन के पते को स्टोर करता है। दोस्तों यह है, इसका करेक्ट आंसर है ए, बफर रजिस्टर। यह आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 73 है दोस्तों, डेटा इंस्ट्रक्शन की खोज करते समय निम्न में से कौन सी मेमोरी सीपीयू द्वारा सबसे पहले रेफर की जाती है? कौन सी रेफर की जाती है दोस्तों? मेन मेमोरी, कैश मेमोरी और सीडी रोम, हार्ड डिस्क। करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, कैश मेमोरी सबसे पहले रेफर की जाती है। प्रश्न संख्या 74 है दोस्तों, जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो सबसे पहले किस कार्य को संपन्न करता है? नंबर ए पोस्ट, नंबर बी
होस्ट, नंबर सी होस्ट और नंबर डी हुड्स। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों होस्ट। ये आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 75 है, किन विटामिनों की मात्रा मुर्गियों के भोजन में अधिक रखी जाती है? विटामिन ए और सी की मात्रा सबसे अधिक रखी जाती है। ये आंसर करेक्ट है। अगला खंड है दोस्तों सामान्य हिंदी का, जिसमें प्रश्न संख्या 76 है, निम्न में से कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या है दोस्तों? कॉलम, मिठास, होनहार और धनवान। तो सब भी इसका आंसर करेक्ट है दोस्तों, होनहार। प्रश्न संख्या 77, वासुदेव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है क्या है दोस्तों? वासुदेव में प्रत्यय वय औ। ये आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 78 है दोस्तों, सांप मरे ना लाठी टूटे इस लोकायुक्ति का उपयुक्त अर्थ है दोस्तों, उपयुक्त अर्थ है इसका बिना हानि के कार्य पूर्ति होना। प्रश्न संख्या 79 है दोस्तों, इनमें से किस शब्द में नीर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है दोस्तों? ए ऑप्शन सही है, इसमें दोस्तों नीर उपयुक्त नहीं हुआ है। प्रश्न संख्या 80 है, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। विलोम शब्द क्या है दोस्तों? गणतंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। तो उसका विलोम शब्द है दोस्तों राजतंत्र। बी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 81 है, इनमें से कौन सा व्यंजन दुर्गुण है? इसमें से कौन सा व्यंजन दुर्गुण है? झ, फ, ढ, श। करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, ड। प्रश्न संख्या 82 है, काम करते रहना ही जीवन, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य को दोस्तों सी अर्धविराम, सी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 83, दुल्हा शब्द का तत्सम रूप है दुर्लभ। डी आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 84, उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? वह किस प्रकार का व्यंजन है दोस्तों? दंतोष्ठ प्रकार का व्यंजन है। प्रश्न संख्या 85, आंखों में खून उतर जाना का मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होना। आंखों में खून उतर जाना माने अत्यधिक क्रोध करना। 85 का ये आंसर करेक्ट है। प्रश्न संख्या 86, सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? सुनक शब्द है दोस्तों कुत्ता का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 87, उत्तराधिकारी में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या शब्द है दोस्तों? रिक्त। प्रश्न संख्या 88, वह जो न करे सो थोड़ा वाक्य में प्रयुक्त जो तथा सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? इसमें से दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। बी आंसर इसका दोस्तों करेक्ट है। प्रश्न संख्या 89, संन्यास शब्द में उपसर्ग है। नंबर ए सम, नंबर बी स्यों, नंबर सी सन, नंबर डी सन। ये आंसर इसका करेक्ट है दोस्तों सम। प्रश्न संख्या 90 है, इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत शब्द युग्म है। गलत दृष्टि से गलत शब्द युग्म है अनद, सनद। बी आंसर इसमें करेक्ट है। प्रश्न संख्या 91, हंसा थे सो उड़ी गए, कागा गए दीवान, लोकायुक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? भले लोगों का। सी आंसर इसका करेक्ट है। भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार। प्रश्न संख्या 92 है, अमावस्या की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? कुहू। डी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 93 है, अजंत शब्द का संधि विच्छेद। ए अजह धन अंत, नंबर बी अच धन अंत, सी अच धन अंत और डी अंग धन अंत। सी आंसर इसका करेक्ट है दोस्तों अच धन अंत।
प्रश्न संख्या 94 है, राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा है? दोस्तों इसमें है जातिवाचक संख्या, ए और इसका ए करेक्ट है। प्रश्न संख्या 95, इनमें से तद्भव शब्द है, क्या है तद्भव शब्द दोस्तों? मयंक, बी आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 96 है, दिशावर शब्द का तत्सम रूप है, क्या है दिशावर शब्द का? दिशांतर, ये आंसर इसका करेक्ट है। प्रश्न संख्या 97, इनमें से किस विकल्प शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुदत्त, अनुभाव, अनुवीक्षण और अनुभव, ये आंसर इसका करेक्ट है दोस्तों, अनुदात्त। प्रश्न संख्या 98, यज्ञवेदी शब्द में समास है, क्या है समास दोस्तों? अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और डी कर्ण तत्पुरुष। का करेक्ट आंसर है दोस्तों बी संप्रदान तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 99 है, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? दोस्तों उसका तृष्णा, बी ए बी सी डी, यशोदा, यशोदा धन दा, ये आंसर दोस्तों विच्छेद गलत है, डी आंसर करेक्ट लगेगा। प्रश्न संख्या 100, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द दोस्तों परावत, भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धन्यवाद दोस्तों।